नमस्ते दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जीव समाधि तक कैसे पहुंचता है और समाधि में होता क्या है। समाधि योग की व्याख्या बहुत बड़ी है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। अब इसे महत्त्व या बुद्धि के द्वारा ध्यान से समझना है। समाधि अवस्था में बुद्धि समाधि योग के लिए सबसे बड़ा आधार है। विवेक में भगवान के प्रति जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक मन समाधि में टिका रहेगा या समाधि योग को प्राप्त होगा। कर्म से योगियों के योग की सिद्धि होती है। तत्वार्थ का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम समाधि योग ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञान का मूल है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है भगवदर्थ कर्म करने वालों को। कर्म से देह मिलता है। देहधारी जीव कामना से बनता है। काम से वह लोभ के वशीभूत होता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है। क्रोध से धर्म का नाश होता है। धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है। वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह ही पाप की जड़ है तथा उसी की पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य इस देह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार समाधि योग का भागी हो सके वह उपाय करना चाहिए। भक्ति का लेश मात्र होने से भी अक्षय परम समाधि योग संपन्न होता है। उत्कृष्ट श्रद्धा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापों का नाश होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है। वह निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान से समाधि योग सिद्ध होता है, वैसा ज्ञान योगियों को होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग इस प्रकार दो प्रकार का योग कहा गया है। कर्मयोग के बिना मनुष्यों का ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। वह कर्मयोग ही भगवान की सेवा करना है। अतः कर्मयोग में तत्पर होकर श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा न देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान कृष्ण की पूजा करें। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या का त्याग तथा दया, ये सद्गुण ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों में समान रूप से आवश्यक है। यह चराचर विश्व सनातन भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। ऐसा मन से निश्चय करके उक्त दोनों योगों का अभ्यास करें। जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के ही समान मानते हैं वे ही देवादिदेव चक्र सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण के परम भाव को जानते हैं। जो दूसरों के दोष देखने में संलग्न हो तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिए शम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक कर्म योग में तत्पर हो मनुष्य अपनी समाधि योग के लिए सर्वस्व रूप भगवान कृष्ण की पूजा करे। जो संपूर्ण लोकों के हित साधन में तत्पर हो मन, वाणी और कर्म द्वारा देवेश्वर भगवान कृष्ण का भलीभांति पूजन करता है। जो जगत के कारणभूत सर्वांतर्यामी एवं सर्व पापहारी सर्वव्यापी भगवान कृष्ण की स्तोत्र आदि के द्वारा स्तुति करता है वह कर्मयोगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत, पुराण श्रवण आदि सत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियों से जो भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है उसे कर्मयोग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान कृष्ण में भक्ति रखकर कर्मयोग में मन लगाने वाले हैं उनके पूर्व जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के नष्ट होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है वह उत्तम ज्ञान की इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान ही समाधि योग देने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अब मैं ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। समाधि अवस्था में ज्ञान और वैराग्य दोनों ही समाधि योग में सहायक है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रार्थ विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से
इस चराचर विश्व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भलीभांति विचार करें। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, केवल भगवान श्री हरि नित्य माने गए हैं। अतः अनित्य वस्तुओं का परित्याग करके नित्य श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। यह लोक और परलोक के जितने भोग हैं उनकी ओर से विरक्त होना चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता वह संसार में फंस जाता है। जो मानव जगत के अनित्य पदार्थों में आसक्त होता है उसके संसार बंधन का नाश कभी नहीं होता। अतः शम दम आदि गुणों से संपन्न हो समाधि योग की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करे। जो शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान आदि गुणों से शून्य है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो राग द्वेष से रहित समाधि गुणों से संपन्न तथा प्रतिदिन भगवान कृष्ण के ध्यान में तत्पर है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। इन चार नित्यानित्य वस्तु विचार, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व साधनों से मनुष्य विशुद्ध बुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष संपूर्ण प्राणियों के प्रति दयाभाव रखते हुए सदा सर्वव्यापी भगवान कृष्ण का ध्यान करे। क्षर अक्षर या जड़ चेतन स्वरूप संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके भगवान नारायण विराजमान है। ऐसा जो जानता है उसका ज्ञान समाधि योग में सहायक माना गया है। अतः मैं समाधि योग का उपाय बतलाता हूँ जो संसार बंधन को दूर करने वाला है। पर और अपर भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानने योग्य है। पर आत्मा अथवा परब्रह्म को निर्गुण बताया गया है तथा अपर आत्मा या अपर ब्रह्म अहंकार युक्त जीवात्मा कहा गया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान समाधि योग में सहायक होता है। इस पांच भौतिक शरीर के भीतर हृदय देश में जो साक्षी रूप में स्थित है जिसे जीवात्मा कहा जाता है उसे साधु पुरुषों ने अपर आत्मा कहा है। जो संसार में बंधन का हेतु है तथा परमात्मा श्रेष्ठ माने गए हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त, शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो तब अपर आत्मा के बंधन का नाश होता है। वास्तव में देखा जाए तो न बंधन है, न मोक्ष है, न सुख है, न दुख है, न माया है, न मोह है। सर्वत्र एक आनंद ही परिपूर्ण है। इसका ज्ञान आगे बताया जाएगा। परमात्मा एक शुद्ध, अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय है। वे मनुष्यों के बुद्धि भेद से भेदवान से दिखाई देते हैं। उपनिषदों द्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन परब्रह्म परमात्मा है उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्मा का न कोई रूप है, न रंग है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तृत्व या भोक्तृत्व ही है। वे सब कारणों के भी आदि कारण हैं। संपूर्ण तेजों के प्रकाशक परम तेज है। उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। समाधि योग के लिए उन्हीं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि मन और महत्त्व को अधिक समय तक समाधि में विलीन करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो या नहीं।